दोस्तों नमस्कार। विदेश से लौटने के बाद दिल्ली के रण में राहुल गांधी कूद चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी का आज पहला रैली दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। सीलमपुर से रैली का संबोधन राहुल गांधी आज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी के बीच तगड़ी फाइट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी इस बार इलेक्शन में? कांग्रेस इस बार जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन कांग्रेस के चुनाव लड़ने से किसको फायदा मिलेगा और कांग्रेस के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा, इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और राहुल गांधी के चुनाव में उतरने से कांग्रेस पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या फायदे होने वाले हैं या क्या नुकसान होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, अब इस बार दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो इस पर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मिजाज होगा, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी खास मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, राहुल गांधी विदेश से आ गए और दिल्ली के चुनावी रण में राहुल गांधी कूद पड़े हैं। उनका आज रैली भी होने वाला है सीलमपुर विधानसभा में। क्या कुछ असर कर पाएंगे, क्या कुछ रैली से दिल्ली चुनाव में फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को राहुल गांधी? नहीं, निश्चित तौर पर ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरी दिल्ली की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो मुकाबला है, वैसे तो दिल्ली का जो मुकाबला है महत्वपूर्ण तरीके से अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ही देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस चूंकि जो पिछले चुनाव में इंडी गठबंधन की सहयोगी, मतलब इंडी गठबंधन की एक तरह से अलाई पार्टनर थी, आम आदमी पार्टी भी पार्टनर थी और उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि कुछ सीटों पर लड़ गई, तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है और तगड़े से फाइट दे रही है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा जैसी जो पार्टी की मुखर प्रवक्ता है, बड़ी नेता है, तेज तर्रार नेता है, उसको टिकट दिया गया है। और पड़पड़गंज में जो मनीष सिसोदिया की सीट थी, जहां से अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है, वो महत्वपूर्ण कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ अनिल चौधरी जैसे नेता को उतारा गया है। तो जो कांग्रेस की सूची है उसमें जिस तरह के नाम है, रागिनी नायक हो या फिर आपकी अलका लांबा हो, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, हाँ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित हो, तो जो आम आदमी पार्टी की लिस्ट देखी जाती है तो इस बार ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये जीवन मरण का प्रश्न है। दरअसल लगातार आप देखिए कि जो एक गुब्बारा राहुल गांधी के नाम का फुलाया गया था वो फूट गया। हरियाणा चुनाव में बहुत बुरी गत हुई, जम्मू कश्मीर में आपके हाथ कुछ नहीं लगा, झारखंड में भी आप पिछलग्गू बन के रह गए, आप महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी गत हो गई आपकी, जहां बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आप थे। अब उसके बाद दिल्ली का चुनाव राहुल गांधी के लिए फिर एक बार साबित करने का चुनाव है कि मेरी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। मेरी जनता के बीच में जो उन्होंने दिल्ली के या कुलियों के साथ बातचीत की, रेलवे में चले गए, उन्होंने मोचियों को कुछ दे दिया, उन्होंने कहीं कुछ दे दिया, एक वो बिरयानी वाले भी जगह पे चले गए थे वो दिल्ली में। तो ये बताने की अब बारी है कि ये सिर्फ भाई ये हमारा जो वीडियोस बनते हैं ये सिर्फ दिखावटी नहीं, लोग वाकई में हमको प्यार करते हैं, वोट भी देता है हमको। तो ये दिल्ली में राहुल के जीवन मरण का प्रश्न है। और सर, कांग्रेस के लिए दिल्ली काफी महत्वपूर्ण भी है। हाँ, शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शीला का ही काम पर राजनीति हो रहा है, शीला दीक्षित का ही किया धरा काम है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो 26 साल हो गए उस सत्ता में आ नहीं पाई। सबसे पहले शीला दीक्षित, कांग्रेस 10 साल उन्होंने राज किया और कहा जाता है कि शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। हालांकि कॉमनवेल्थ जो घोटाला हुआ उससे बड़ा उनके उस पर डेंट लगा, लेकिन उससे पहले उनके कहा जाता है कि जो फ्लाईओवर्स बनाए हुए या दिल्ली का जो असल काम है वो शीला दीक्षित के सरकार में हुआ है। ये कहा जाता है। केजरीवाल ने भी आकर कुछ काम किए हैं, लेकिन कहा जाता तो इसीलिए उस काम के नाम पर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरी हुई है और उनके बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित उतरे हुए हैं। तो लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की जो तैयारी है ग्राउंड पर
उससे तो लगता नहीं कि जिस आक्रामक मोड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी न सिर्फ चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी दबाव भी बना रही है। अब आज की जो रैली है राहुल गांधी की, ये महत्वपूर्ण देखने वाली रैली होगी कि इस रैली में राहुल गांधी जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते हैं, क्या उसी आक्रामकता से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, या सिर्फ बीजेपी पर हमला कर करके बच निकलते हैं? ये बहुत देखने वाली चीज होगी। और इसके पीछे वजह है, वजह यह है कि कांग्रेस के रण में उतरने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर एक दबाव बना दिया है। कैसे? इंडी गठबंधन का कांग्रेस पार्टी अपने आप को चेहरा मानती है, और उस चेहरे के नाम पर इंडी गठबंधन में इस चुनाव से पहले राहुल गांधी के खिलाफ, इंडी गठबंधन के खिलाफ बयान देकर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा समर्थन अरविंद केजरीवाल को है, उद्धव ठाकरे से समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल गया, आरजेडी ने भी वही बोल दिया है, आपके ममता बनर्जी ने दे दिया है, उमर अब्दुल्ला इनडायरेक्टली बोल ही रहे हैं कि खत्म करो भैया, दुकानदारी बंद करो। तो अरविंद केजरीवाल, और आज ये हनुमान बेनीवाल का भी बयान है कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे पास फोन आया केजरीवाल का और कहा कि यार हमको समर्थन करो आप, वो भी इंडिया अलायंस के साथी है। तो केजरीवाल सबको फोन कर करके, डायरेक्टली यहां तो काम पे लगे हुए, इनडायरेक्टली सबको फोन करके कह रहे कि मुझे समर्थन दीजिए आप दिल्ली के चुनाव में। अब केजरीवाल को समर्थन मतलब राहुल गांधी से किनारा। तो एक वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे कि देखो यार हमको छेड़ो मत, तुम नहीं तुमको बाहर फेंक देंगे उठा के। ये राहुल गांधी को एक तरह से चैलेंज है कि तुम आज सीलमपुर में रैली तो करने आओगे, लेकिन अगर उठपटांग कुछ बोला, उल्टा सीधा हमारे खिलाफ कुछ बोला, ज्यादा आक्रामक अगर तुम हुए तो तुमको इंडी गठबंधन से हम बाहर कर देंगे। इंडी गठबंधन में क्योंकि हमारे साथ है सब लोग, हम सब लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं। हाँ। कुछ दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हाँ। माहौल जो है कांग्रेस के लिए नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल नहीं, एक आदमी बात नहीं करता है कांग्रेस की, या तो बीजेपी की बात करता है या आम आदमी पार्टी की हाँ। बात करता है। हाँ। माहौल जो है कांग्रेस के खिलाफ ही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सर कि कांग्रेस के उतरने से किसको फायदा मिलेगा? हाँ। कांग्रेस को उतरने से फिर किसको नुकसान होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जो जमीन है दिल्ली में, आप देखिए 10 साल की सत्ता के बाद जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विकल्प बनकर जब सत्ता में आए और उन्होंने लगातार दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, लगातार चुनाव उन्होंने जीते, वो सारा वोट बैंक जो अरविंद केजरीवाल के पाले में गया, कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं। और इसी का नतीजा आप देखिए कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, और विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल लगातार क्लीन स्वीप कर रहे हैं। कांग्रेस का तो विधायक भी नहीं है दिल्ली में। 2020 में तो 0 सीट कांग्रेस पार्टी लाई थी। हाँ। एक भी सीट नहीं जीत पाई। हाँ, एक भी सीट नहीं, मतलब कांग्रेस का ये हाल है। और लोकसभा में भी दिल्ली से अब 0 है। तो ये इस हाल में अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से केजरीवाल को नुकसान होगा, ऐसी संभावना नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक केजरीवाल का है, और केजरीवाल ने जो वोट बैंक अपना बनाया है, जो दलित तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको एक हितग्राही वर्ग बनाया है। उन्होंने उनको लाभ दिया है, बिजली दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दी। एक और ऐलान कर दिया जी कि हम आपको 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद। एक और ऐलान कर दिया कि जी अंबेडकर स्कॉलरशिप देंगे। एक और ऐलान कर दिया पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे। तो ब्राह्मण वर्ग को भी, पुजारियों को ऐलान करके, जो फॉरवर्ड वर्ग है, ऑटो वालों के लिए किए, हर वर्ग को केजरीवाल ने साधकर एक हितग्राही वर्ग बनाया है। तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी डेंट कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए बताने के लिए अपना कुछ नहीं है। आप जिन राज्यों में, हालांकि उन्होंने जब एक लाडली दीदी प्यारी दीदी योजना शुरू की तो उन्होंने कर्नाटक से आयात किए एक नेता और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई डीके शिव कुमार से कि भैया ये देखिए ये वहां दे रहे कर्नाटक में और हम आपको देंगे। अब वो एक तरह से आप पर अटैक था कि पंजाब में नहीं दे रहे जी, ये हम देखिए हम कर्नाटक में दे रहे, इसलिए हम यहां करके दिखाएंगे। तो एक तरह से ये इसीलिए केजरीवाल जो है इनकी चूड़ी टाइट करने में लगे हुए हैं अभी। भाई बीजेपी से तो लड़ लेंगे सीधे सीधे, लेकिन आप जिसके सहयोगी रहे, आप सवाल उठाएगी ना बीजेपी की, जब तक भाई आप सहयोगी चुनाव में थे और देखिए आपका सहयोगी आपके खिलाफ बोल रहा है, तो इसलिए उसकी पहले इंतजाम कर लिया। और आज की रैली राहुल गांधी की बड़ी दिलचस्प होगी, सुनना बड़ा दिलचस्प होगा
कि क्या राहुल गांधी केजरीवाल पर उसी आक्रामकता से पलटवार करते हैं जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल तो सर लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, हाँ, एक ही है। दोनों एक ही टीम के लोग हैं। हाँ। और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस और आप मिले हुए हैं। हाँ। और कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ये कहते हैं हाँ। कि अरविंद केजरीवाल को मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ। ऐसा बोल रहे हो कि आपको मेजोरिटी नहीं आएगा, मेरी जरूरत पड़ेगी। भैया आपको क्या ऐसा लग रहा है जरूरत पड़ेगी क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये आत्मविश्वास अच्छा है कांग्रेस पार्टी का, और हम तो कहते कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे वो स्थिति नहीं है नीतीश। आप कांग्रेस के नेता ये भी कह सकते कि दिल्ली में हमारा सीएम होगा, मतलब कहने में क्या जाता है भाई, कहना ही तो है आपको, लेकिन ग्राउंड पर आपकी स्थिति होनी चाहिए नीतीश। ग्राउंड पर आप भी जा रहे हैं, ग्राउंड पर हमारी टीम भी जा रही है, और जो फीडबैक ग्राउंड से आ रहा है, अगर 20 लोगों से बात करेंगे आप, तो 20 में से 17-18 लोग, 15 लोग तो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, 4-5 लोग होते हैं जो बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में पूछा भी जाता है कि भाई कांग्रेस का कुछ कुछ जगहों पर जैसे उम्मीदवार अच्छा है, जैसे पड़पड़गंज आप सीट जाएंगे तो वहां पर अनिल चौधरी का कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं कि वो जीता जाए भाई, वो होगा। लेकिन फाइट त्रिकोणीय है कई कई सीटों पर। इन त्रिकोणीय फाइट में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सरकार ही बना ले जाएगी। और मतलब फाइट तो इस बार दिल्ली की बड़ी मजेदार है, रोचक है। आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना आसान नहीं है जितना हर बार हुआ करता था कि एकदम क्लीन स्वीप ही मार दिया, 70 में से 68 जीत लिए, 65 जीत लिए, 60 जीत लिए। वो वाला मामला नहीं है, थोड़ा सा है, टफ मामला है, लेकिन इतना नहीं है कि सरकार बनाने की स्थिति में न रहे। बीजेपी सर जानी जाती है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी का विचारधारा है। हाँ। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पुजारियों को सम्मान दे रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर बैठाकर उनको सम्मान दे रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से वो खुद सनातन भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं खुलकर, तो इसका फायदा मतलब अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से मिलेगा? हिंदू का वोट बैंक जो है, यहाँ पर हिंदू वोट बैंक कहां जाएंगे? बीजेपी के पाले में आएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के पाले में आएंगे? और खासकर मुस्लिम समुदाय वो कहां पर जाएगा? कांग्रेस के पाले में आएगा, फिर आम आदमी पार्टी के पाले में आएगा? ये सवाल काफी अहम है। बिल्कुल। अब देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि हिंदू कहां जाएगा, देखिए हिंदू कंसोलिडेटेड वोट नहीं करता है जैसे मुस्लिम्स करता है। हिंदू केजरीवाल के साथ ही झुग्गी में जो रहता है वो हिंदू ही तो है, वही केजरीवाल को वोट देता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, जिसको आप सनातनी वोट बैंक कहते हैं, जो सनातनी अपने आप में प्राउड फील करते हैं और जो हिंदुत्व की राह पर चलने वाला जो एक समाज है, जो कट्टर हिंदुत्व वाला जो एक वोट बैंक जिसको कहते हैं, उसको साधने की कोशिश की है। मतलब ये जो पुजारी वाला जो योजना जो लेकर आए हैं पुजारी वाली केजरीवाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए है। अपना वोट बैंक तो उनका जो हिंदू उनके साथ है वो है। रहा बात अब दूसरा सवाल आपका कि मुसलमान, अब मुसलमान जो है वो पार्टी देखकर वोट नहीं करते हैं, वो पार्टी तो उनकी रहती है, लेकिन पार्टी के अलावा लोकल उम्मीदवार कौन है, क्या उनकी सुनने वाला है, क्या उनकी मदद करने वाला है, क्या उनके लिए खड़ा होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगहों पर, जैसे बिहार के जो नतीजा है या महाराष्ट्र के नतीजे है, तो कई जगह पर आपने देखा होगा कि AIMIM का उम्मीदवार जीत जाता है। भाई वो AIMIM, वो तो पता है लोकल मुसलमान को कि ये जो पार्टी है भाई, ये सत्ता में न भागीदार होगी, न हिस्सेदार होगी, न ये सत्ता में आ सकती है, लेकिन चूंकि वो नेता जो है वो इनके लिए खड़ा रहता है, तो इसलिए मुसलमान उसको वोट करता है। तो दिल्ली में भी जो मुसलमान है, जो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक है या जो कांग्रेस का कोई अच्छा मुस्लिम नेता होगा, वो लोकल को सपोर्ट करेंगे, जो उनके साथ खड़ा रहने वाला है। तो इसलिए और एक साथ वोट होता है उनका, हमेशा कंसोलिडेटेड होता है, 5-10% इधर उधर हो जाए होता है, लेकिन मैक्सिमम जो वोट होता है 80% प्लस वोट एक आदमी को वोट डालते हैं। तो वो जो वोट है वो वहां का लोकल फैक्टर तय करेंगे कि कौन उनके साथ खड़ा है। अंतिम प्रश्न हम आपसे लेंगे सर, आम आदमी पार्टी के बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुए, नई पार्टी है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश में उभर रहे हैं,
पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, दिल्ली में सरकार बना ली, अलग अलग राज्यों में कई जगह उन्होंने बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में विधायक जीत गया उनका, जीत गए, नेशनल पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेरा सवाल है कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय राजनीति में केजरीवाल का कद कैसा होगा और क्या मैसेज जाएगा बाकी राज्यों के इलेक्शन में, या फिर भारतीय राजनीति पर बात करें? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए नीतीश, ये बहुत भारतीय बड़ी बड़ी पार्टियां देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, कई क्षेत्रीय दल है जो सिकुड़ गए, सिमट गए, कई खत्म हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को जिस रफ्तार से उसका विस्तार किया है वो वाकई में मतलब एक स्टडी करने वाला विषय है। आप देखिए कि हर जगह वो चुनाव लड़वाते हैं और जीते न जीते, जमानत जब्त हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके कैंडिडेट्स लड़ते हैं और कई जगह आपने देखा होगा कि उसका नतीजा भी उनको मिलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक कैंडिडेट उनका जीत गया, किसने उम्मीद की थी कि जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेवा भी हम तो नहीं देखते थे कि भैया उसकी चर्चा ही नहीं होती थी, वो सर्वे में भी नहीं था कहीं, लेकिन वो एक आंकड़ा बनकर उभरा। गुजरात में भी वो अच्छी फाइट देते हैं, गोवा में वो चुनाव लड़ते हैं, हर जगह राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया। बड़ी बड़ी पार्टियां, अखिलेश यादव जो है वो भी लगे हुए कि हमारी पार्टी को भी हम राष्ट्रीय पार्टी बनवा दे। कई पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छिन गया इस दौर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कम समय में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का एक गौरव हासिल किया है। और ये अगर वो चुनाव जीत जाते, निश्चित तौर पर उसमें ये देखिए कि अभी का जो सिनेरियो है, जो इंडी गठबंधन में राहुल से ज्यादा बड़ा कद अरविंद केजरीवाल का है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ खड़ी है, अखिलेश केजरीवाल के साथ खड़े, आरजेडी केजरीवाल के साथ खड़ी है, उद्धव संजय केजरीवाल के साथ खड़े, कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो जीत जाते हैं तो अलग ही माहौल फिर बन जाएगा। हाँ, और केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो एक मैसेज ये जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला, उनकी नीतियों को टक्कर देने वाला, उनके प्लानिंग्स को टक्कर देने वाला अगर कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल है और उधर ममता बनर्जी है। तो ये दो, तो उनका ऑब्वियसली कद बढ़ेगा, बड़ा कद होगा, और राहुल गांधी का कद छोटा हो जाएगा क्योंकि आप दिल्ली में फिर कुछ नहीं कर पाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सर कि अरविंद केजरीवाल शायद एक और सीट से कई चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, ये खबर है, नहीं ये खबर है। इसके पीछे कारण ये है कि जो दिल्ली में बहुत सारी लगातार आरोप लगा रहे हो कि धांधलेबाजी की गई है, घपलेबाजी की गई है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहा कि बंगलों के पते पर वोट बनाया जा रहा है, पता बंगलों का है और वहां पे 15-15, 20-20 वोट जोड़ दिए जा रहे हैं उस पते पर और वोट काटे जा रहे हैं। उनका 5-7 हजार वोट काट दिए गए अकेले नई दिल्ली सीट से। तो बोले केजरीवाल को हराने के लिए सारी तिकड़म लगाई जा रही है। तो उनको शायद ये डर है कि नई दिल्ली सीट जो है मतलब एक उस तौर पर कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये सब अगर हुआ है घालमपेल तो उसमें सीट न गवा बैठे। तो जैसे राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ लिया था, केरल और फिर इधर से, तो वैसे ही केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि एक और सीट पर किसी पर वो नामांकन 2 जगह से दाखिल करके 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है अभी सूत्रों के हवाले से। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है, इसके कांग्रेस पार्टी है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है या कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो किसको लाभ होगा या किसको नुकसान होगा, इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश की। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।